नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां किसान बाबूलाल यादव ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में आधुनिक खेती अपनाकर सफलता हासिल की है। साथ ही बात होगी खरगोन की, जहां 24 वर्षीय युवक शिवम की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने सुसनेर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि जन विश्वास शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखने और पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां ग्राम बड़ा गांव के किसान बाबूलाल यादव ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में आधुनिक खेती अपनाकर सफलता हासिल की है। उन्होंने 2 हेक्टेयर में खीरा, करेला और गेंदा की मल्चिंग ड्रिप तकनीक से खेती की है। किसान के अनुसार प्रतिदिन करीब 10 क्विंटल सब्जियां मंडी में बिकती हैं, जिससे लगभग 40,000 रुपए की आय हो रही है। आधुनिक तकनीक से पानी, श्रम और उर्वरक की बचत के साथ फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। बाबूलाल की सफलता से क्षेत्र के अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। रोज की डेली की डेली की 40,000 और लगभग ये आपकी फसल है 3 महीने की। हाँ, 90 दिन 90 दिन कंटिन्यूस फसल कंटिन्यू चलेगी। सही देख रेख पे। अच्छा, तो इससे लोगों को काम भी दे पा रहे होंगे आप? सर, हम मजदूरी पहले खुद करते थे। हाँ। अब मजदूरी दे रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों मतलब, को हाँ, रोजगार दे रहे? बिल्कुल सर, हम गाड़ी वाले को, मजदूरों को, पन्नी वाले को, मंडी में आड़तिया को, सभी को रोजगार मिल रहा है सर। जैसे आप बता रहे हैं कि 40,000 रुपए प्रतिदिन और 3 महीने ये चलेगा आपका उत्पादन। हाँ सर। तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए 8 आराम बीघे से आप फसल उत्पादन कर लेंगे। ये तो कंप्लीट है सर, जो सही देख रेख रही है। ऐसी देख रेख तो आपकी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी करी है आपने। जो चली सर, हाँ। तो बिल्कुल, ये तो कम से कम आंकड़ो है कि 25 लाख तो हमारा कहीं भी जाएगा। अच्छा। सर, इनको ये अपने उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ड्रिप भी लगाई थी आपने? हाँ, लगाई थी सर। एक अनुदान पे ड्रिप लगी थी? हाँ सर, लगी थी। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ना आगे भी हमें सहयोग मिलता रहे सर। बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा। आप इसी तरह से आप है ना आइकॉन हो गए यहाँ के। इस तरह की खेती मैंने अभी देखी नहीं है यहाँ, जो आपने करी है सर। ये भी हमारे बड़ा गांव की पहली खेती है। तो निश्चित ही आपके साथ और भी किसान अब इससे जुड़ेंगे सर। नहीं, बहुत ही पीछे खा जाए, नहीं तो हनी हर कोई जुड़ना चाहे, पर हनी थोड़ा सा के कौन करेगो स्वयं बोले और घर पे सोए। जब लोगों को रिजल्ट आपने दिखाए ना, तो अब ये कोई नहीं बोलेगा कौन करेगा, अब सब ये बोलेंगे कि मैं भी करूंगा। सही मेहनत पे हर चीज अच्छी बनती है। आपने करके दिखाया है। बहुत करेले की साइज देखो, बहुत बढ़िया। ये तीसरे दिन तोड़ी हो रही सर। अच्छा, अभी शुरुआत है इसकी। हाँ, शुरुआत है। फिर रोज पे आ जाएगा? डेली तुड़ाई होगी। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। निवास कुंडम मार्ग के बीच जबलपुर जिले के कुंडम थाना क्षेत्र स्थित छीता खुदरी बिल्टूकरी जलाशय में नहाते समय एक मजदूर तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि मजदूर जलाशय में नहा रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव बढ़ने से वो बह गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। छीता खुदरी बिल्टूकरी जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से जलाशय और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जबलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन झारिया की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत के ग्राम टिकरिया निवासी 24 वर्षीय युवक शिवम पिता डालू राम चौहान की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। जानकारी के अनुसार शिवम वेदा नदी पर नहाने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कसरावत थाना पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। युवक की असामयिक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे गाँव में शोक का माहौल है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में खरगोन में एसडीएम कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे जिला पंचायत सीईओ मिलिंद कुमार नागदेवे और एसडीएम सत्येंद्र बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के जरिए लोगों को घरों और प्रतिष्ठानों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया।
अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से भारतीय ध्वज संहिता का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। इसी उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा मनेन्द्रगढ़ में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला सह संवाद कार्यक्रम वार्तालाप आयोजित किया गया। होटल हसदेव इन में हुए कार्यक्रम में कोरिया और एमसीबी क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में नशे के दुष्प्रभाव, नशा मुक्ति के प्रयासों, युवाओं की भूमिका और विकसित भारत 2047 में मीडिया की जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी ने जिम्मेदार और तथ्यपरक पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि एमसीबी कलेक्टर संतन जांगड़े ने नशा मुक्ति में परिवार और समाज की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारों और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत करने के साथ नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। महेंद्रगढ़ से सीनू संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। रीवा में 4 श्रम विरोधी कानून वापस लेने, मनरेगा बहाल करने, एमएसपी की कानूनी गारंटी और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर रीवा के रथारा में किसानों और मजदूरों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कथित किसान मजदूर विरोधी कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। एसकेएम नेता शिव सिंह ने कहा कि सरकार का रवैया नहीं बदला तो 26 नवंबर से देश भर में अस्थायी धरने शुरू किए जाएंगे। इस दौरान रीवा, सिरमौर, सेमरिया, मऊगंज, सतना, सीधी और सिंगरौली समेत कई क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किए गए। विरोध प्रदर्शन मोर्चे के नेता संत कुमार पटेल, पुष्पेंद्र सिंह, खुशीलाल पटेल, आरके सिंह, केपी साकेत, राजेश पटेल, मुनिराज पटेल, जय पटेल, फौजी कैलाश पटेल, अखिलेश पटेल, रमेश वर्मा, संतोष पटेल, मजदूर यूनियन से छोटेलाल साकेत, राम कलेश यादव, गणेश साकेत, रमेश साकेत, राजू यादव, राज बहादुर पटेल, गोविंद साकेत, जगजीवन साकेत, कमलेश साकेत, राज बहादुर, राजेंद्र कुशवाहा, छोटेलाल यादव, राज बहादुर पटेल, लाला कहार, रवि कुशवाहा, अलगू साकेत आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर मौजूद रहे। आज पूरे देश में जो सरकार ने श्रमिक कानून बनाए हैं उनको रद्द करे, मनरेगा बहाल करे और तमाम मजदूरों को जो काम नहीं कर रहे हैं, कि बुढ़ा गए हैं, उनकी 10,000 पेंशन सरकार लागू करे और इनकी तो रिहाई बढ़ाए, 700 कम से कम सामान्य लेबर की मजदूरी बढ़ाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम संत कुमार पटेल है, मैं किसान संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव। आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या है? आज संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर मोदी हुकूमत के काले कानून, एफटीए और श्रमिक कानून, तमाम मनरेगा का सवाल है। इन मुद्दों को लेकर के आज देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर के आज रीवा शहर के अंदर किसान मजदूर एकता ने सरकार का कड़ा विरोध किया है और सरकार को चेतावनी भी है कि यदि तत्काल ये कानून रद्द नहीं हुए तो आगामी 26 नवंबर से देश में पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। और आज रीवा के अंदर, रीवा शहर के और सिमरिया में, सिरमौर में, अतरैला में, मऊगंज इलाके में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार को ये बड़ी चेतावनी है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीन्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी,
अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।